हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और उससे संबंधित प्रोटोकॉल जो एमपी पटवारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग के मानक मॉडल स्टैंडर्ड हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम नेटवर्क स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल लगते हैं। तो उसका आंसर आएगा टीसीपी और आईपी। ओके, तो टीसीपी और आईपी क्या होता है बेटा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और आईपी मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, इसमें रेफरेंस भी पूछा है, तो रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जो टीसीपी आईपी होता है ये किससे संबंधित है? ये है ओएसआई मॉडल से। और ओएसआई मॉडल को किसने विकसित किया है? तो आईएसओ ने किया है। तो जो ऑप्शन इसका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, दोनों ए और बी। आपको जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि आईएसओ और ओएसआई, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ओएसआई मॉडल का नाम है। ओके, लेयर होती हैं, और जो आईएसओ होता है ओएसआई को विकसित किया है। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका एक वीडियो भी लेक्चर अपलोड किया हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाना, युवा कंप्यूटर स्टडी में, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको डीओडी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से भी टीसीपी आई को जाना जाता है, टीसीपी आईपी को। अच्छा, आप बोलोगे सर ये टीसीपी का क्या काम है और आईपी का क्या काम है? जो टीसीपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये करता क्या है? जब हम एक नेटवर्क चलाते हैं तो नेटवर्क में डेटा को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। ओके, तो जब एक बहुत बड़ा डेटा उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना क्या कहलाता है? डेटा पैकेटिंग। और डेटा पैकेटिंग का काम कौन करता है बेटा? टीसीपी करता है। ओके, और आईपी क्या करता है? जहां पर हमको डेटा भेजना है उसका एड्रेस खोजता है। कौन? आईपी। तो टीसीपी आईपी को किस नाम से जाना जाता है? डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगला क्वेश्चन, आईएसओ ओएसआई रेफरेंस मॉडल में आईओएस और ओएसआई संदर्भ मॉडल में परतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आएगा 7। मतलब ओएसआई की कुल कितनी लेयर होती हैं? तो उसका आंसर आएगा बेटा 7 लेयर होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आएगा, आईएसओ ओएसआई संदर्भ में आईएसओ ओएसआई में कितनी क्या काम होता है? कहने का मतलब ये है, अब बोलोगे सर ये आईएसओ ओएसआई कुछ समझ में नहीं आता है, तो बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, जैसे आप एक व्हाट्सअप चला रहे हो और दूसरा आपका फ्रेंड व्हाट्सअप चला रहा है, आपने व्हाट्सअप से हाई लिख के भेजा तो दूसरे फ्रेंड में गया। तो वैज्ञानिक ने ये बताया है कि एक जगह से डेटा जब दूसरी जगह भेजा जाता है तो ये कुल 7 लेयर से होकर गुजरता है। उन्हीं 7 लेयरों के समूह को ओएसआई मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इसमें ये पूछता है कि जो ओएसआई की 7 लेयर होती हैं उसमें से एक लेयर का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? तो उसका आंसर आएगा डेटा डिस्क्रिप्शन करना, डेटा इनक्रप्शन करना और डेटा कंप्रेशन करना। मतलब ये तीनों काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ओएसआई का फुल फॉर्म, जो इसके पहले मैं आपको बताया था कि बेटा ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके पहले मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है? यहाँ पर यह बोला है कि एप्लीकेशन लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा टीसीपी। टीसीपी जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है। ओके, और जो 3 ऊपर के ऑप्शन हैं, एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, अच्छा इसके फुल फॉर्म आप सुन लो, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। एसएमटीपी का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, सीपीसीटी में बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको सारे ऑप्शन क्लियर कर दिए। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन लेयर कौन सा सर्विस प्रदान करता है? एंड टू एंड, मतलब एप्लीकेशन जो लेयर होता है एंड टू एंड इनक्रप्शन प्रदान करता है। ओके, अभी एंड टू एंड क्या होता है? तो बेटा यदि मैं हर ऑप्शन को क्लियर करूंगा
तो कम से कम यह वीडियो 30 क्वेश्चन की 60 मिनट की बन जाएगी। ओके, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको जो डिफ़िकल्ट हैं वो बताते जा रहा हूँ, डिफ़िकल्ट नहीं है उसको मैं शॉर्ट में बताते चल रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, ईमेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का यूज़ करती है? तो आप ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब क्या होता है? जब हम एक डॉक्यूमेंट को किसी अन्य जगह पर सेंड करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेंड किया जाता है तो उसे ईमेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ईमेल। ऐसा मेल जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेंड किया गया हो उसे ईमेल के नाम से जाना जाता है। और ईमेल सेंड करते समय जिस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है उस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP, और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, अगला क्वेश्चन, एक वेब पेज ओपन होता है तो एप्लीकेशन लेयर किसका यूज़ करता है? HTTP। यदि आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करोगे या कोई भी वेब पेज को ओपन करोगे तो जो वेब पेज को ओपन करने में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उस प्रोटोकॉल का नाम होता है बेटा HTTP, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेटवर्क लेयर मध्यवर्ती राउटर के माध्यम से खालिस्तान के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब ये होता है कि जो नेटवर्क लेयर होता है वो किसके लिए काम करता है, काम क्या करता है? तो उसका आंसर आएगा पैकेटिंग फॉरवर्डिंग करता है। मतलब कि जब एक बहुत बड़ा डेटा होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो उस बड़े डेटा के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अब बोलोगे सर ये बड़े डेटा के टुकड़े कैसे? मैंने बोला कि आप कभी 2 GB की मूवी डाउनलोड करोगे, उस 2 GB की मूवी में 100 MB डाउनलोड होता है ना, तो जो 100 MB डाउनलोड होता है वो 100 MB एक टुकड़ा कहलाता है और उस टुकड़े को डेटा पैकेट कहा जाता है। तो डेटा पैकेट की फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है बेटा? नेटवर्क लेयर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेटवर्क डिवाइस का रिपीटर्स OSI मॉडल के किस लेयर में काम करता है? फिजिकल लेयर में। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाया गया है, इसमें सीधा क्वेश्चन ये है कि OSI मॉडल में नेटवर्क डिवाइस है उस नेटवर्क डिवाइस में एक डिवाइस का नाम है रिपीटर। तो रिपीटर OSI की किस लेयर में काम करता है? तो इसका आंसर आएगा फिजिकल लेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग का ब्रिज OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करता है? मतलब कि जो ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस होती है वो OSI लेयर की किस लेयर में काम करता है? तो इसका आंसर आएगा डेटा लिंक लेयर। ओके, अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क डिवाइस का राउटर OSI मॉडल की किस लेयर को ऑपरेट करता है? तो इसका आंसर शायद वही ऑप्शन रिपीट हो गया, नेटवर्क लेयर। ओके, अगला क्वेश्चन है, डेटा कन्वर्जेशन और कोड ट्रांसलेटर के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? मतलब कि डेटा कोड करना, एक जगह से दूसरे का अनुवाद करना, तो इसका काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। क्या होता है बेटा? प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। यदि आपको प्रेजेंटेशन लेयर समझ में नहीं आती या OSI मॉडल समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं OSI लेयर की पूरी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जिसको IPv6 कहा जाता है, एड्रेस साइज कितना होता है? तो इसका जो IPv6 का साइज होता है 128 बिट का होता है जिसको हेक्साडेसिमल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4 का एड्रेस साइज कितना होता है बेटा? 32 बिट का होता है। अब ये भी समझ में नहीं है तो आप मेरे को कमेंट करना कि सर इसका आप थ्योरिकल वीडियो बोर्ड में समझाइए, तो मैं एक्चुअली में पूरा बोर्ड में क्लियर कर दूंगा, वहाँ पर एकदम समझ में जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं केवल इंपॉर्टेंट ऑप्शन लेके आता हूँ और जितने ऑप्शन होते हैं मैं आपको स्क्रीन में समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो आपको इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है वो IPv6 भी होता है और IPv4 भी होता है, और जो IPv6 होता है उसका जो साइज होता है बेटा 128 बिट का होता है और IPv4 का साइज 32 बिट का होता है, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है? इसमें TCP और UDP दोनों प्रकार की ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा बाउंडेड मीडिया के एग्जाम्पल हैं? बाउंडेड मीडिया, अब यहाँ पर क्या है, बाउंडेड मीडिया का मतलब क्या होता है
जहां पर डेटा का आदान प्रदान होता है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, तो जहां पर डेटा, हम किसके थ्रू डेटा को भेजते हैं, कोक्सियल केबल के द्वारा, वेवगाइड के द्वारा और फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा। तो यहाँ पर डेटा का आदान प्रदान होना, यहाँ पर ये पूछा गया है ट्रांसमिशन मीडिया के एग्जाम्पल। तो सभी के द्वारा हम डेटा को भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ओके, यदि आपको कोक्सियल केबल, वेवगाइड और फाइबर ऑप्टिक समझ में नहीं आती तो भी कमेंट करना, मैं आपको बाकायदे सिस्टोमेटिक रूप से थ्योरिकल में बोर्ड में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, बाउंडेड मीडिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वायर्ड और गाइडेड मीडिया, मतलब गाइडेड मीडिया को भी वायर्ड मीडिया कहा जाता है, और वायर्ड का मतलब होता है तार। ऐसा संचालन जो तार के माध्यम से होता है उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, लैन नेटवर्क कितने डिस्टेंस तक वर्क कर सकता है? इसका मतलब जो होता है, जो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, और जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसकी मैक्सिमम दूरी कितनी होती है? 25 किलोमीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तक आप लैन में वर्क कर सकते हैं। ओके, 22, लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर आएगा 3। अब बोलोगे सर ये टोपोलॉजी क्या कहलाती है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ। जब नेटवर्क बनाते हैं, अब नेटवर्क के क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। और जो नेटवर्क बनता है उस बनने की डिज़ाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है, उस डिज़ाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये जो लैन टोपोलॉजी है वो 3 प्रकार से कनेक्टिविटी हो सकती है। 23, लैन टोपोलॉजी के शामिल नाम कौन कौन से हैं? स्टार, बस एंड रिंग। जो स्टार टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी है, ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? लैन टोपोलॉजी के हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन, सेंटर स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है? उसका नाम आएगा स्टार। स्टार में होता क्या है कि इसमें एक सेंटर्ड नेटवर्किंग डिवाइस होती है और उस नेटवर्किंग डिवाइस से नोड जुड़े होते हैं। नोड का मतलब कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक चीज़ का आप और ध्यान रखना, जो नेटवर्क में कंप्यूटर उपस्थित होते हैं उन कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। ओके, तो इसका आंसर आएगा बेटा स्टार। यहाँ लिखा भी है कि टोपोलॉजी कौन सी है जिसमें सेंटर स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी, तो सेंटर स्टेशन मतलब सेंटर पॉइंट में चारों तरफ से कंप्यूटर जुड़ जाएंगे और बीच में एक नेटवर्किंग डिवाइस लग जाएगी। ओके, 25, किस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्ट होते हैं? तो उसका आंसर आएगा बस टोपोलॉजी। मैं आपको यदि टोपोलॉजी समझ में नहीं आती तो मैं एकदम क्लियर वीडियो लगाऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करोगे, कॉन्सेप्ट दूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, एक संचार पथ, सिंगल कम्युनिकेशन पाथ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा रिंग। अगला है, किस प्रकार की टोपोलॉजी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? तो उसका आंसर आएगा रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्क स्टेशन जिस मीडिया से सूचना के प्रसार, इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन के लिए नॉर्मल चैनल का यूज करते हैं वह क्या कहलाता है? एक्सेस मेथड कहलाता है। सीधी बात है, जब एक मीडिया से दूसरे मीडिया में कोई भी चीज़ आएगी या जाएगी तो उसको एक्सेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 29, CSMA CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। ये होता है किसका? CSM का फुल फॉर्म। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ओके, तो कुछ चीज़ें मैं फुल फॉर्म के रूप में बताते जाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं उसी फुल का शॉर्ट चीज़ें बताते जा रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, CSM के अंतर्गत बस किस मोड में वर्क करता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा मल्टीपल एक्सेस। ओके, अगला क्वेश्चन है, CSM के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम की कोलिजन, कोलिजन का मतलब होता है टकराव। ओके, कोलिजन का पता किसके माध्यम से चलता है? तो ट्रांसमिटिंग नोड के माध्यम से। जब हम टकराव कब होगा? जब ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन मतलब जब डेटा का प्रवाह आदान प्रदान, जब डेटा का आदान प्रदान होगा तो वहाँ पर क्या होगा? कॉलिजन होगा। कॉलिजन मतलब टकराव होगा, और टकराव कब होगा? जब ट्रांसमिशन होगा। सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसके अंतर्गत किसी मदद से
शेयर मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा कंट्रोल टोकन। सीधा सा आंसर है कंट्रोल टोकन। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा बेटा टोकन पासिंग। अगला क्वेश्चन है, नियमों के उस समुच्चय को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क से जुड़े सभी नोड एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हमको ये बताना है कि जब नेटवर्क के माध्यम से डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसका जो चित्र बनता है उस चित्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब एक प्रकार का डायग्राम। ओके। अगला क्वेश्चन, असमान मॉड्यूल के बीच इंफॉर्मेशन के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार रूल्स क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आएगा इंटरफेस कहलाते हैं। मतलब मैं आपको डेटा सेंड कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ, तो मेरी और डेटा के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा, इंटरफेस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं, प्रोटोकॉल कहलाते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन हाइटली दिया गया है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन क्या होना चाहिए, जब डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है तो उनके मध्य में जो नियम कानून लगते हैं उन नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कुल मिला के इस क्वेश्चन में प्रोटोकॉल की डेफिनेशन पूछी गई है। ओके। अगला क्वेश्चन है, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के तहत लेयर होते हैं ओपन सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सेंसिटिव एक्सचेंज आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है, प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें होता क्या है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मेरी फाइल है वो किस रूप में है उसको दिखाने का काम कौन करेगा बेटा, प्रेजेंटेशन करेगा। आपको OSI ISO बहुत परेशान करके रखा होगा, बिल्कुल कहानी ख़त्म कर दूंगा इनकी, आप कमेंट बस करना मेरे को कि ये चीज़ समझ में नहीं आती। ओके। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन के बीच संरचनात्मक अंतःक्रिया और संगठन के लिए प्रविधि प्रदान करने वाली लेयर का नाम क्या होता है, सेशन लेयर। इसका मतलब क्या हुआ है, जब मैं अपने नेटवर्क के डेटा भेज दिया और दूसरे नेटवर्क में डेटा प्राप्त हो गए तो उनके बीच में जो टाइम लगा उसी को तो सेशन लेयर कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, डेटा ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता और विश्वसनीय स्थानांतरण रिलायबल डेटा ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा के लिए प्रोटोकॉल और वर्क एजेंट प्रदान करने वाली एरर को पकड़ने वाली लेयर का नाम क्या है, डेटा लिंक लेयर है। ओके। तो कुल मिला के यहाँ पर प्रोटोकॉल और लेयर के बारे में ही पूरे क्वेश्चन लाया हूँ। आपको मैं एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में ना आया मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूँ, आप कमेंट करना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क कम्युनिकेशन माध्यम से डेटा के भौतिक संप्रेषण फिजिकल लेयर इन डेटा कम्युनिकेशन के लिए यांत्रिक विद्युत कार्यात्मक और प्रविधि संबंधी मानक निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है बेटा, फिजिकल लेयर होता है। ओके। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड के किस रूप में इंस्टॉल किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूनिट। कहने का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर का यूज करते हैं, उसमें नेटवर्क मिलते हैं तो कौन सा कार्ड लगता है, तो सीधी बात है NIC। अगला क्वेश्चन है, एक या अधिक संस्थानों का नियंत्रण करने वाला समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है। इसमें लैन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगे होते हैं, तो इसका आंसर आएगा सर्वर। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। ओके। अब वहाँ पर ये सारे कंप्यूटरों का एक मालिक होगा जिसको सर्वर कहा जाता है, और सर्वर से जितने कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसको क्लाइंट कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप बताते चलना, मैं क्लियर करता चलूँगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, फाइल्स के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है, फाइल सर्वर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप नहीं पढ़े होगे तो बेटा बहुत ही टफ लगेंगे। ओके। लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग वर्क में लिए किस सर्वर का यूज़ किया जाता है, प्रिंटर सर्वर। ओके। अगला क्वेश्चन है, लैन के अंतर्गत सभी जुड़े वर्क स्टेशन के द्वारा मॉडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए सर्वर का यूज़ होता है, तो इसका आंसर आएगा मॉडेम सर्वर। ओके। लैन और वैन के बीच मुख्य अंतर क्या है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन और वैन केवल दो ही नेटवर्क होते हैं, बाकी इनके सब नेटवर्क होते हैं। लैन का मतलब ऐसा नेटवर्क जिसकी कनेक्टिविटी तार के द्वारा होती है, उसे लैन नेटवर्क कहते हैं। वैन नेटवर्क
ऐसा नेटवर्क जिसकी कनेक्टिविटी तार के माध्यम से नहीं होती है, बेतार के माध्यम से होती है, अनगाइडेड मीडिया के माध्यम से होती है, उसे वैन कहते हैं। अब आपको यहाँ पर अंतर वैसे ही समझ में आ गया होगा। लैन पर कंप्यूटर यूजर का पूर्ण कंट्रोल है, जबकि वैन के लिए अन्य टेलीफोन कंपनी भी शामिल है। सीधी बात है, लैन में आपने वायर लगाया है तो अपना कंट्रोल है, और वैन में अपना कंट्रोल नहीं है, अन्य कंपनी भी शामिल है। वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 49 सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर डिवाइस के बीच एक निश्चित कम्युनिकेशन पाथ है, जो निम्नांकित सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है। टेलीफोन नेटवर्क। खत्म। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग नोड एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त और थोड़ी देर के लिए कॉलिट करता है और फिर अगले नोड को प्रेषित कर देता है? इस स्विचिंग में एक फिक्स्ड पाथ की जरूरत नहीं पड़ती, मैसेज स्विचिंग। तो इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन लेके आया था। अगली वीडियो में देखूंगा कोई और चैप्टर धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो से मैं यहीं विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।